हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय यमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की हम लोगों ने लगभग 7 पार्ट में कर चुका है और 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कैसे इसका यूज करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है बेटा, आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, और -16 है, -16 है, फिर ब्रैकेट में है x प्लस 1/x इक्वल प्लस 26 है, इक्वल टू कितना है, 0 है। बेटा आइए ऐसे सवाल आएगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है, इसको आज समझते हैं। इसको द्विघात समीकरण द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, ठीक है, द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको जब कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ये जो x प्लस 1/x या यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा x माइनस 1/x, हम उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, y मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये चाहिए, इसके स्थान पे भी हमें कुछ लाना होगा। तो यहाँ स्क्वायर में लिखा है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अगर यहाँ क्यूब में लिखा होगा तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे। हालांकि वैसे स्क्वायर में ही लिखा मिलेगा आपको जल्दी ज्यादातर। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। आइए देखेंगे दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हम इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का क्या होल स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू कितना बेटा y का स्क्वायर। देखिए यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर अलग होगा, x का स्क्वायर अलग होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और x का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना y का स्क्वायर। बेटा ये 2 प्लस में है, उधर भेजेंगे क्या होगा माइनस में, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना y स्क्वायर माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो हमें दो चीज मिला है यहाँ पे कि अगर कहीं पे x प्लस 1/x दिखेगा तो हम उसको y मान लेंगे, अगर कहीं पे x स्क्वायर प्लस 1/x² दिखेगा तो उसके स्थान पे हम y स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x² दिख रहा है, तो उसके स्थान पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर है किसके, y स्क्वायर बाई माइनस 2 के। तो हम इसके स्थान पे y स्क्वायर माइनस 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ बाहर 3 था वो 3 रहेगा, इस पूरे के स्थान पे हमारा आया y स्क्वायर माइनस 2, तो हम यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ -16 था तो -16 लिखेंगे, फिर x प्लस 1/x बराबर हमने क्या माना था y, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे बेटा y, फिर उसके बाद प्लस 26 बराबर कितना 0। अब हम 3 का अंदर गुणा कर लेंगे, दोनों में होगा बारी बारी से, इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6 और माइनस यहाँ हो जाएगा 16y प्लस 26 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 16y, और ये 26 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 20 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे देखिए, अब ये द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को हल करना हम लोगों ने शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम y स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा 3 है, तो यहाँ पे 3 का हम लास्ट वाले नंबर में गुणा कर लेंगे, तो 3 का 20 में गुणा करेंगे कितना होगा बच्चा 60। अब हमें 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे कि गुणा करने पर क्या है 60 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जिनका गुणा करने पर 60 आ रहा था जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो देखिए एकदम सिंपल सा ये 10 दिख रहा है, 10 छठा 60 होता है, और 10 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नहीं तो अगर आपको बनाना समझना है तो हम यहाँ पे 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ये जाएगा 30, 30 को हाफ करेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में। हमारे पास कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4। अब इन 4 अभाज्य गुणनखंडों को हमें दो भागों में ब्रेक करना है जिससे कि गुणा करने पर हमारा 60 आए, जोड़ने घटाने पर क्या है 16 आए। तो देखिए 5 दिया 15, 2 दूना 4। अब 15 और 4 अगर लेंगे तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19 आएगा, 16 नहीं आएगा। 15 में से 4 घटाएंगे 11 आएगा, 16 नहीं आएगा। तो हम इनको नहीं लेंगे, अब इसको ले लेंगे ऐसे करके, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। देखिए 10 6 16 हो गया, तो हमारा 16 मिल जाएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो 10 गुणे 6 कर लेंगे 60, और 10 प्लस 6 कर लेंगे 16। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 16 हमारा कैसे आया था
16 यहाँ 10 में 6 जोड़ने पर आया था, चूंकि यहाँ y लगा है तो यहाँ और यहाँ भी y लगा के लिख देंगे, तो जाएगा 10y प्लस 6y प्लस 20 बराबर कितना 0। अब ये कोष्टक के पहले माइनस आ गया, जैसे ही हम ये कोष्टक हटाएंगे अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये जाएगा 3y² माइनस 10y फिर माइनस 6y प्लस 20 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसलिए 3 कॉमन नहीं हो सकता इन दोनों में से। y दोनों में कॉमन दिख रहा है तो y को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 3 बचेगा और एक y हमने निकाल लिया तो एक y बचेगा, तो यह हो जाएगा 3y और यहाँ से y हमने निकाल लिया तो -10 हो गया, -10 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 2 के पहाड़ा में 20 भी आता है, यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 2 कॉमन कर लेंगे बेटा, तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ 3 बचेगा और एक y है तो y बचेगा, माइनस है चूंकि यहाँ तो ये प्लस बदल के माइनस में हो जाएगा, फिर 2 दहा में 20 होता है तो यहाँ 10 हो जाएगा बराबर 0। फिर यहाँ से दोनों कॉमन हो जाएगा तो लिखेंगे 3y माइनस 10 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कौन, y माइनस 2 यानी y माइनस 2 बराबर कितना 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करके यहाँ से y का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे यदि y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर कितना, ये -2 है उधर जाएगा क्या होगा +2 होगा। फिर लिखेंगे यदि 3y माइनस 10 बराबर 0 तो यहाँ से देखिए 3y बराबर कितना होगा बेटा, ये -10 उधर जाएगा क्या होगा +10 होगा, और यहाँ पे y बराबर कितना होगा 10 और ये 3 गुणा में था इधर आएगा क्या होगा भाग में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से y की 2 वैल्यू आ गई 2 और 10/3। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में था तो आंसर x का आना चाहिए, y को हमने माना था, तो अब जहाँ पे हमने y को माना था यहाँ पे वहां पे हम y की वैल्यू एक बार 2 और एक बार 10/3 पुट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चा। तो एक काम करते हैं, आप लोग इसको वीडियो को रोक के इतना दूर का आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटा के बेटा यहाँ से y की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। एक बार y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक बार 10/3 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, y की वैल्यू हम पहली वैल्यू रखते हैं 2, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू y था, y की वैल्यू 2 रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसका गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल टू 2/1। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा, तो देखिए 1 का गुणा हम इसमें करेंगे उतना ही आएगा, तो x² प्लस 1 हो गया, 2 का गुणा हम x में करेंगे तो कितना होगा 2x, 2x बेटा प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करना आप लोगों को भली भांति पता है कैसे करना है, अब तक आप लोग सीख भी गए होंगे उम्मीद है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब हमें 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है बेटा, जिससे कि गुणा करने पर 1 और जोड़ने घटाने पर क्या है 2 आए, तो 1 1 कम 1, ठीक है, और 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे x² माइनस 2 कैसे आया था 1 प्लस 1 करने पर, चूंकि यहाँ x लगा तो यहाँ भी x लगा के लिख देंगे, तो 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब ये कोष्टक के पहले माइनस आया है, जैसे ही कोष्टक हटाएंगे अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ से दो दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ से और यहाँ से x कॉमन हो रहा है, हम अगर x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस यहाँ से कुछ नहीं काम बचा है तो ये x निकल गया तो कौन बचा 1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा तो -1 लिखेंगे। हमारा x के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 के सेहत पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस हो तो ये प्लस चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर अगर हम इन दोनों का आपस में कॉमन कर लेंगे तो हमें बस बचेगा x-1। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे x-1 जब हम कॉमन करेंगे यहाँ से x-1 तो बचेगा कौन x-1 बचेगा, बराबर क्या बचेगा 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से, यदि x-1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा बेटा, ये -1 इधर जाएगा क्या होगा +1 होगा। फिर लिखेंगे यदि x-1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, ये -1 है उधर जाकर क्या होगा +1 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई 1 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ से y की दूसरी वैल्यू रखेंगे अब 10/3, हम यहाँ लिखेंगे बेटा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या माने थे हम लोग y माने थे, और x प्लस 1/x इक्वल टू अब हम y की वैल्यू रखेंगे 10/3। अब हम इसका गुणा इसमें कर लेंगे, या तो यहीं पे आप गुणा कर लेते हैं आइए समझते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 1/x, और y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 10x, बेटा ये 10x प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये जाएगा 3x²
-10x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। अब हमें देखिए द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण को हल करना हम जानते हैं अच्छे से। अब आप कैसे हल करेंगे बेटा, 3 का गुणा पहले 3 में करेंगे, कितना होगा 9। तो 9 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा जिससे कि गुणा करने पर 9 आए, जुड़ने घटाने पर 10 आए। देखिए 9 से एक अधिक आ गया, जब भी अधिक आए, जैसे यहाँ पे जितना भी लिखा है उससे ये एक अधिक हो तो हमेशा उतना गुणे 1 कर लेंगे, यानी 9 गुणे 1 कर लेंगे। तो 9 एकम 9 और 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ 10 कैसे आया था बेटा, 9 में 1 जोड़ने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो यहाँ भी x लगा के लिख देंगे, तो जाएगा 9x प्लस x उसके बाद प्लस 3 बराबर 0 है तो लिखेंगे प्लस 3 बराबर 0। अब कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह आया, माइनस का चिन्ह आ गया। जैसे हम एक कोष्टक हटाएंगे अंदर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा, तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। अब हम यहाँ पे देखिए दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे बेटा। 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन है दोनों में तो x कॉमन कर लेंगे। यहाँ 3 निकल गया, एक x निकल गया, एक x केवल बचेगा, माइनस 3 3 9 होता है तो 3 बचा, x निकल गया, खत्म हो गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा तो एक कॉमन कर लेंगे, माइनस चूंकि है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, एक कॉमन कर लेंगे तो इन दोनों की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस है तो ये चिन्ह बदल के माइनस में हो जाएगा, चूंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x माइनस थ्री क्या है, कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना, ये माइनस 3 उधर जाएगा क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे यदि 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0 हो तो 3x इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 1/3, क्योंकि 3 गुणा में इधर आएगा क्या होगा भाग में। बेटा इस प्रकार से हमारे पास x की 4 वैल्यू आ गई। शुरू में हमने निकाला था यहाँ पे तो देखिए x का 2 मान आया था, यहाँ पे 1, फिर अभी को 2 वैल्यू आई है 3 और 1/3, तो लिखेंगे 3 और 1/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे x की सारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। हम 1 मिनट के आपको बस इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे आंसर का जांच अगर करना हो, उत्तर का जांच करना हो तो हम कैसे करेंगे। बेटा इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रुक के मैं आगे बढ़ता हूँ। कैसे हम पता करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हम यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है उसको बारी बारी से उठा के हम उस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू उस पर संतुष्ट कर रही है। जो वैल्यू उसको सेटिस्फाइड करेगा वो हमारा सही होगा, वो हमारा असली आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले 1 था ना, वहां पे 1 था, तो यहाँ अगर हम x के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो जाएगा 3 और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1/1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, -16 और यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो गया और प्लस 26 बराबर क्या होना चाहिए 0। देखिए 1 1 2 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, -16 हो गया, गुणे 1 1 2 हो गया, प्लस 26 हो गया बराबर कितना 0। 26 प्लस 6 कितना हो गया 32 और 16 दूना 32 बराबर 0। देखिए 0 बराबर 0 आ गया है ना। तो अगर इस वाले 1 पे ये सेटिस्फाइड है तो इस वाले 1 पे भी सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। 2 पे चेक हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर 3 पे, ठीक है बच्चा। 3 पे चेक करते हैं अब हम ना, तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -16, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1/3 फिर प्लस 26 बराबर कितना 0। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे 3 गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1/9 हो गया, ठीक है, और -16 और यहाँ पे 3 3 9 1 10/3, ठीक है, 10/3 प्लस 26 बराबर कितना 0। अब ये 9 9 81 और एक कितना हो गया 82, तो ये जाएगा 3 गुणे 82/9 माइनस 16 दहा में कितना 160/3 और प्लस 26 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9, ये जाएगा 82 बटा कितना 82/3 माइनस 160/3 और प्लस 26/3 गुणे 3 कर लेते हैं बराबर 0। तो वही आएगा, जब हर बराबर है तो अंश जुड़ेगा, तो जाएगा 82 माइनस 160 और 26 तियाँ 78, ठीक है, और बटा में कितना 3 बराबर 0। में 78 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा 82 में 78 जोड़ेंगे तो आएगा 160 और माइनस 160 बटा में क्या 3 बराबर 0, और 160 में से 160 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0/0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब 3 पे भी क्या है सत्य है। अगर 3 पे बेटा सत्य है तो जैसे 1/3 हो तो 1/3 पे भी क्या आएगा बिल्कुल सत्य आएगा। अब हम आगे उत्तर की जांच नहीं करेंगे, वो काम आपको खुद से करना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। है आज का, यहाँ पे है 6 ब्रैकेट में क्या है बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे है -35 है, फिर यहाँ पे है x प्लस 1/x है, ठीक है, प्लस 62 बराबर क्या है बेटा 0 है, ठीक है।
तो आइए हम लोग हल करते हैं भाई इसको। सेम वैसा ही सवाल है बेटा, बस नंबर को आगे पीछे किया हुआ है, नंबर को चेंज किया है, ठीक है। करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम पहले किए थे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। हमने बोला था जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हम इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि लिखेंगे यहाँ माना x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू कितना y मान लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, ठीक है बच्चा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x प्लस वन बाई एक्स का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू कितना y का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी पिछले वीडियो में भी हमने इसको देखा था। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे लगाएंगे a का स्क्वायर तो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर। तो एक्स एक्स कट जाएगा बेटा, दो यहाँ प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर कहीं हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके स्थान पे वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे, और अगर कहीं एक्स प्लस वन बाई एक्स दिखेगा तो वहाँ पे वाई रख देंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स है तो इसके स्थान पे हम वाई लिख देंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है तो उसके स्थान पे लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2। तो इसके पहले क्या है 6, और इसके स्थान पे लिखना है ये वाई स्क्वायर माइनस 2। फिर उसके बाद हमें लिखना है बेटा माइनस 35, तो माइनस 35 हो गया। फिर इसके स्थान पे हमें लिखना है वाई, तो वाई हो गया, और प्लस 62 हो गया बराबर कितना 0। अब 6 का गुणा हम दोनों में करेंगे बारी बारी से। जब इसमें करेंगे तो ये जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 माइनस 35y हो गया बेटा, और प्लस 62 बराबर कितना 0। हम 6y स्क्वायर को ज्यों का तो लिखेंगे, 35y को हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। और 62 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 50 आएगा बराबर कितना 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम 6 का गुणा 50 में कर लेंगे, कितना आएगा 6 पंजे 30, 300 आएगा बेटा। अब 300 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे कि गुणा करने पर 300 और जोड़ने घटाने पर क्या है 35 आए, ठीक है। तो पहले 300 का फैक्टर कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो आइए 300 का फैक्टर हम लोग करना सीख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो 2 से कट करिए 150 होगा मतलब 150, 2 से कट करेंगे 75 होगा, फिर 3 से कट करेंगे तो 25 होगा 25, फिर 5 से कट कर लेंगे 5 से कट कर लेंगे, इतना आ गया ना। ये तो हो गया, इस तरीके से लिखना बेटा। अगर हम डायरेक्ट चाहें 300 का फैक्टर करना तो हम बस 3 को लिख दीजिएगा, 3 गुणे फिर जितना जीरो है उतनी बार 2 लिख देंगे, जैसे 2 जीरो है तो 2 बार 2, और 2 जीरो है तो 2 बार 5 लिख देंगे, ठीक है। हो गया 300 का गुणनखंड। देखिए यहाँ पे भी वही आया, 2 गुणे 2 3 5 5, तो 2 2 3 5 5 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको किसी तरीके से अरेंज करना है ताकि जोड़ने घटाने पर क्या है हमारा 35 आए। तो आइए सोचते हैं कैसे आएगा भाई। देखिए 20 गुणे 15 कर लेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा, और 20 में हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं आगे से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6y स्क्वायर जो करते हो माइनस 35 कैसे आया था बेटा, 20 में 15 जोड़ने पर आया था। चूंकि यहाँ y लगा है तो हम भी यहाँ y लगा के लिख देंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 20y प्लस 15y, ठीक है। फिर प्लस 50 बराबर कितना 0। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्हों को क्या करेगा बदल लेगा, तो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 15y प्लस 50 बराबर कितना 0। अब बेटा हम दो का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे। यहाँ से देखिए 2 के पहाड़ा में 6 और 20 दोनों आता है, और y भी दोनों में कॉमन है। 2y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 3y माइनस 2 दहा में 20 तो 10, ठीक है। और y से निकल ही गया तो खत्म। अब यहाँ से देखिए हमारे यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन हो गया तो 3y बचेगा, और 5 दहा 50 होता है 10 बचेगा। चूंकि यहाँ माइनस था बेटा तो ये चेंज होकर माइनस लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 दोनों में क्या है कॉमन है, हमारे पास बचेगा कितना 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे यदि 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 है तो बेटा 3y इक्वल टू कितना, ये माइनस 10 है उधर जाकर क्या होगा प्लस 10, यहाँ से y इक्वल टू कितना होगा 10, और ये 3 गुणा में इधर आएगा क्या होगा भाग में, तो y बराबर 10/3 हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे दूसरा वाला, यदि 2y माइनस 5 बराबर 0 तो बेटा 2y इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस 5 है उधर जाएगा क्या होगा प्लस 5, तो y इक्वल टू कितना 5, और ये 2 गुणा में इधर आएगा क्या होगा भाग में, तो y की वैल्यू 2 उठा गई 5/2 और 10/3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे y का मान बारी बारी से पुट करेंगे रखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है बच्चा। आइए रखते हैं पहला वाला। देखिए x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या था y था। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, पहले 10/3 रख लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा।
तिरक गुणा, तो 3 का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10 का गुणा हम एक्स में करेंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में जाएगा, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला काम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ भी होगा उसका आखिरी वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 9, और 9 को हमें ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है, ठीक है, जिनका कि गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने घटाने पर 10 आए। जैसे ही 9 से एक अधिक आ गया तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे एक से गुणा कर लेते हैं। मैंने बताया कई बार 9 एकम 9 हो गया, और 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा 10। अब हम आगे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आइए चलते हैं, फिर लिखेंगे 3x स्क्वायर हमारा जो कहते रहेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। 10 कैसे आया था बेटा 9 में एक जोड़ने पर आया था, चूंकि यहाँ x लगाया तो हम यहाँ भी x लगा के लिख देंगे, तो जाएगा 9x प्लस x, फिर उसके बाद क्या था प्लस 3 बराबर 0 है। देखिए उसके बाद क्या है यहाँ प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस 3 बराबर 0। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्हों को क्या करेगा बदल देगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9x, और ये भी माइनस में x हो जाएगा, प्लस 3 बराबर कितना 0। हम दो का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना कॉमन है बेटा, तीन और दोनों में है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 या 9, और x भी दोनों में है, तो यहाँ से हम 3x कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा 3 निकल गया, एक x बचेगा, माइनस 3 या 9 होता है तो 3 बचेगा, और ये x खत्म हो गया बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन होगा बच्चा, और यहाँ पे बचेगा कौन x, और यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह बदल के माइनस में जाएगा, माइनस 3 बराबर कितना 0। अब देखिए x माइनस थ्री क्या है कॉमन है, लिखेंगे x माइनस थ्री, जैसे ही कॉमन लिखेंगे तो बचेगा कौन 3x माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। अब हम क्या करेंगे बच्चा इन दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से कर लेंगे, तो लिखेंगे यदि x माइनस थ्री इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चा, ये माइनस 3 उधर जाकर क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे यदि 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो 3x इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा 1 अपान, क्योंकि 3 गुणा में इधर आएगा भाग में जाएगा, तो 1 अपान 3। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई 3 और 1/3, ठीक है बच्चों। तो अब हमें यहाँ पे क्या रखेंगे y बराबर हमने 10/3 रख लिया, अब हम रखेंगे 5/2। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हम मिटा दे रहे हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को रोक के, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, रखना है कितना x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू हमें रखनी है 5/2, तो हम यहाँ रखेंगे y के स्थान पे 5/2, तो हम लिखेंगे इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान x इक्वल टू कितना 5/2। अब यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तिरक गुणा करनी है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, इसका इसमें कर लेंगे तो 5x पे इधर लाएंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, ये 5x प्लस में बेटा इधर आएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5x और प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम आखिरी वाले नंबर में गुणा करेंगे, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 4 से अब यहाँ पे देखिए उससे बड़ा लाना है तो सीधे सीधे कुछ मत सोचिए, 4 एकम 4 कर लीजिए और 4 प्लस 1 कर लीजिए, सीधे सीधे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5 कैसे आएगा बेटा 4 प्लस 1 करने पर, क्योंकि यहाँ x लगा है तो यहाँ भी x लगा के लिख देंगे, तो ये जाएगा 4x प्लस x फिर प्लस 2 है बराबर कितना है 0। कोष्टक के पहले क्या आया माइनस, जैसे हम कोष्टक हटाएंगे अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x, ठीक है, माइनस 1x या x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लीजिए बेटा, 2x यहाँ से कॉमन होगा, 2x जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो ये 2 निकल गया, एक x निकल गया तो एक x बचेगा इधर, यहाँ से 2 निकल गया तो 2 बचेगा और x निकल गया खत्म। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा 1 कॉमन कर लेंगे, तो इन दोनों को हम उतार देंगे ऐसे ही, रह गई बात चिन्ह कौन सा लगेगा, तो यहाँ माइनस है तो इसकी वजह से माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल के यहाँ पे माइनस हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कौन 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये माइनस 2 उधर जाएगा क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखेंगे यदि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू कितना, ये माइनस 1 है बेटा उधर आएगा प्लस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ से हमारे पास x की टोटल कितनी वैल्यू आ गई, x की टोटल 4 वैल्यू आ गई बेटा, एक यहाँ पे था 2, 3 और 1/3 और यहाँ पे 2 और 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 1/3 और 2 और 1/2, तो ये हमारी x की 4 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे, ठीक है। हम लोगों को कुल मिला के 6 क्वेश्चन करने थे बेटा, तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बताएंगे, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, फिर बाकी 2 क्वेश्चन और बताएंगे, नया टाइप है, फिर उस पर भी एक हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो आप मिला के कुल 6 क्वेश्चन हो जाएगा आज, तो ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आप आराम से लिख लीजिए, यहाँ पे जैसे है 4, यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 8 है, फिर x प्लस 1/x है, ठीक है, और प्लस 3 है इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ
2 मिनट है, 2 मिनट में आप लोग करके दिखाइए। अगर आगे तो ठीक है, वीडियो को आप रोक दीजिए बल्कि मेरा, और आप हल करना स्टार्ट करिए और उसको देखिएगा कैसे आ रहा है। चलिए स्टार्ट करिए। जैसे मैंने बताया था वैसे करना है आपको। यहाँ पे x प्लस 1/x को आप कुछ मान लीजिएगा, फिर उसका दोनों पक्षों का वर्ग करके इसके बराबर कुछ निकाल लीजिएगा और वहां पर रख के हल करिए, देखिए आता है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं टोटली आप लोग को छोड़ रहा हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन आप लोग की ये होमवर्क है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं नए टाइप पे, अब हम चलते हैं अगला टाइप, थोड़ा सा चेंज है इसमें, बस इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप इसको करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा बेटा कितना आया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हम अगला टाइप का क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने करा दिया अभी। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे लिखा है 6 है, ठीक है, और यहाँ पे है x² प्लस 1/x², ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है 25, फिर यहाँ पे लिखा है x माइनस 1/x, ठीक है। फिर प्लस 12 बराबर कितना लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखिए उन दोनों सवालों में अंतर क्या है, मतलब वो दो हम लोगों ने सेम पढ़ा था, एक आपको दे दिया करने के लिए। यहाँ पे भी ये इस टाइप के 3 क्वेश्चन है, उनमें से हम 2 बताएंगे, एक आपको करना होगा। बेटा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वहां सवाल में यहाँ प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आ गया है, बाकी ये अपनी जगह सही है, जैसे था वैसे है। बस चेंज क्या किया है, चेंज इतना किया है कि उसमें यहाँ पे x प्लस 1/x होता था और यहाँ पे दे क्या दिया है, x माइनस 1/x दे दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस बेटा वही रहेगा करने का, ठीक है। हम इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्या, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना, y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर में आंसर चाहिए तो हम फिर से वही काम करेंगे जैसे उसमें करते थे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, उसमें क्या लगता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता था, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा आइए बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे भी लगाएंगे a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू कितना होगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखिए ये -2 था बेटा, बराबर को उधर भेजेंगे क्या होगा, +2 जाएगा, ये जाएगा y स्क्वायर प्लस 2। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो जहाँ पे x माइनस 1/x होगा वहां पे हम तो y मान लिए हैं इसके स्थान पे, और इसके स्थान पे कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। 6 हो गया, इसके स्थान पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद बेटा क्या था, माइनस था तो माइनस लिखेंगे, 25 था तो 25 लिखेंगे, इसके स्थान पे हमने y मान लिया है। फिर प्लस 12 है बराबर कितना, 0, ठीक है। तो अब यहाँ 6 का गुणा दोनों में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6y स्क्वायर, फिर ठीक है बेटा 6 दूना 12, फिर माइनस 25y हो गया और प्लस 12 बराबर कितना, 0। अब देखिए यह हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 25y, और उसके बाद ये 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। अब ये बन गया बेटा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने बताया था आपको क्या करते हैं, यहाँ पे 6 का गुणा हम आखिरी वाले नंबर 24 में कर लेंगे, तो 24 5 120, 24 का 144, ठीक है ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 144, और 144 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, जिससे कि गुणा करने पर क्या है, 144 जोड़ने घटाने पर 25 आए। तो वैसे बेटा आपको करना होगा तो 144 का ऐसे आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 1 कम 2, 2 8 16, 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3। देखिए यहाँ पे बन जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 3 9, 16 9 बेटा कितना हो गया, 144। तो 16 गुणे 9 कर लेंगे कितना, 144, और 16 में देखिए 9 जोड़ेंगे तो 25 हमारा बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 6y स्क्वायर माइनस 25 चाहिए था बेटा, 25 कैसे आएगा, 25 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 में 9 ऐड करेंगे, और यहाँ y है तो यहाँ भी y लगा के लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 16 9 प्लस 9, 16y प्लस 9y, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या है, प्लस 24 बराबर कितना, 0।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो जब हम कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 6y² माइनस 16y, और ये भी हो जाएगा बेटा माइनस 9y प्लस 24 बराबर कितना, 0। अब हम यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे बेटा। यहाँ से 2y कॉमन हो रहा है, ठीक है। 2y कॉमन क्यों हो रहा है, क्योंकि 16 देखिए 2y कैसे कॉमन होगा, यहाँ पे हमारे पास है कितना, 6y² माइनस 16y है, ठीक है बच्चा। तो हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 होता है, और y² का करेंगे तो y गुणे y होगा, माइनस 16 का करेंगे तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो गया, इंटू y है। अब हम यहाँ से देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, चलो एक y दिख रहा है, इधर से एक y दिख गया। अब यहाँ पे देखो 3y है, यहाँ पे 2 2 2 है, कॉमन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो केवल क्या हो रहा है, 2y। जैसे ही हम 2y कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 3y, और यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 2 गुना 4 गुना 8 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट सोचते हैं, जो यहाँ पे आपको हमने डिटेल में बताया, यहीं पे हम डायरेक्ट सोच के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2y को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 3 6 होता है तो 3 बचेगा, और एक y बचेगा, ठीक है, माइनस 2 चौक 2 8 16 होता है तो 8 बचेगा, और y निकल चुका है। तो देखिए 3y माइनस 8 आया था 2y कॉमन करने पर। फिर यहाँ पे माइनस है तो बेटा माइनस लगाएंगे। अब देखिए 9 के पहाड़ा में 24 तो आता नहीं है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 9 और 24 दोनों आता है। अब इसको कैसे कॉमन करेंगे, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास कितना है, माइनस 9y है और प्लस 24 है बच्चा, ठीक है। तो 9 का गुणनखंड हम करेंगे तो 3 गुणे 3 और y हो जाएगा, प्लस 24 का करेंगे तो 2 दुना 4 दुना 8 या 24 होता है बेटा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 कॉमन होगा, और कुछ कॉमन हो रहा है क्या दोनों में, नहीं। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा केवल, तो माइनस जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3y, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन होता है तो बेटा अंदर का साइन बदल जाएगा, और ये 2 दुना 4 दुना 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन कर लें, केवल 3 3 9 होता है तो 3y बचेगा, यहाँ माइनस की वजह से ये माइनस बदल चेंज हो जाएगा, और 3 8 24 होता है तो 8 बराबर 0। अब देखिए 3y माइनस 8, 3y माइनस 8 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2y माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। अब हम यहाँ से बेटा y का मान निकालेंगे 0 के बराबर करके, इसको धीरे धीरे दोनों को, तो लिखेंगे यदि 3y माइनस 8 बराबर 0, 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो कितना होगा, 3y इक्वल टू ये माइनस 8 है, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस 8, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8/3, ठीक है बच्चों। तो हम दूसरा वाला लिखेंगे, यदि 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 उधर जाएगा क्या होगा, प्लस 3, और यहाँ पे देखिए 2 गुणा में उधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से y की दो वैल्यू आई बेटा, एक आई 8/3 और एक आया 3/2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इधर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पे हमने माना था कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है, y। तो अब यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, x का x में करेंगे तो x², फिर माइनस 1 था तो माइनस 1, और होल अपन में x हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरक गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो ये जाएगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू कितना, 8 में x का गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 8x प्लस में इधर ले आइए, माइनस में होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3x² माइनस 8x, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने देखा था, आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसका आखिरी वाले नंबर में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना होगा बच्चा, 9, ठीक है। 9 हो गया, और 9 को हमें दो भागों में तोड़ना है, जिससे कि गुणा करने पर 9 और जोड़ने घटाने पर क्या है, 8 है। तो 3 दिया तो 9 होता है, लेकिन 3 + 3 8 नहीं आएगा कभी। तो हमारा ये बन जाएगा 9 एकम 9, और 9 में से घटाएंगे कितना, 8। हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, तो लिखेंगे 3x² माइनस 8 कैसे आया था, 9 में से एक घटाने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो यहाँ पे भी हम x लगा के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 9x, ठीक है, वहाँ 9 माइनस 1 था ना, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस x, फिर -3, ठीक है, -3 इक्वल टू कितना, 0, -3 इक्वल टू कितना, 0। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए कोष्टक के पहले माइनस है, जैसे ही हम कोष्टक हटाएंगे अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो जाएगा 3x² माइनस 9x, और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और -3 इक्वल टू कितना, 0। अब हम यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे बच्चा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 3 9, और x भी कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कॉमन क्या हो रहा है, हमारे पास कॉमन हो रहा है यहाँ से 3x, ठीक है। तो जब हम 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक x बचेगा माइनस, और 3 3 9 होता है तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3, ठीक है बच्चा। और वापस से अगर हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा, 3x का गुणा x में करेंगे तो 3x² माइनस 3 3 9x, देखिए मिल गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो बेटा एक कॉमन कर लेंगे, और बचेगा कौन, x माइनस 3। तो x माइनस 3 ही लिखेंगे। क्यों इस बार माइनस चिन्ह नहीं बदले हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो लिखेंगे x माइनस 3 बराबर कितना, 0। देखिए x माइनस 3 क्या है, वापस से कॉमन हो गया तो बचेगा कौन, 3x + 1 इक्वल टू कितना, 0।
अब हम इनको जीरो के बराबर कर लेंगे बारी बारी से। यदि x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है तो बेटा x इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस थ्री उधर जाए क्या होगा प्लस थ्री। फिर लिखेंगे यदि 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो है बच्चा, तो ये वन प्लस में है बराबर उधर ले जाएंगे क्या होगा माइनस में, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, तो x इक्वल टू कितना होगा माइनस वन बाई थ्री। इस प्रकार से यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई बेटा, थ्री और माइनस वन बाई थ्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा वैल्यू रखेंगे y की थ्री बाई टू। तो बेटा इतना आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा के अब यहाँ पे मैं y की दूसरी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। चलिए स्क्वायर यहाँ माइनस वन है तो माइनस वन होल अपॉन एक्स इक्वल टू कितना रखेंगे y की वैल्यू थ्री बाई टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो थ्री। थ्री एक्स को बेटा इधर ले आएंगे, ये जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक में दो है और दो का गुणा दो में करेंगे कितना होगा चार। और अगर हम चार को ऐसे दो भागों में तोड़े बेटा, जिससे कि गुणा करने पर चार और जोड़ने घटाने पर क्या है तीन, तो यहाँ पे बनेगा चार एक कम चार और चार में से एक घटा तीन, क्योंकि देखिए दो गुना चार होता है, दो प्लस दो करेंगे तीन नहीं आएगा कभी, ठीक है। इसीलिए चार एक कम चार, चार में से गया तीन। अब यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स कैसे आया था बेटा, फोर माइनस वन करने पर थ्री आया था, क्योंकि यहाँ एक्स लगा तो यहाँ पे भी एक्स लगा के लिख देना। ये जाएगा फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना जीरो। अब ब्रैकेट के पहले क्या आ गया माइनस, जैसे ही हम ये कोष्टक हटाएंगे अंदर का सारा चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे हम दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे। यहाँ से देखिए टू एक्स कॉमन होगा क्योंकि दो के पारा में चार आता है और दोनों जगह एक्स भी है, तो टू एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से टू निकल गया, यहाँ एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचेगा, माइनस दो गुना चार होता है तो दो बचेगा, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं बेटा वन कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस भी लगा कि ये भी चिन्ह नहीं बदलेगा, तो हमारा सीधे सीधे उतर जाएगा एक्स माइनस दो बराबर जीरो। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस दो कॉमन हो गया तो बचेगा कौन टू एक्स प्लस वन, क्या बचेगा टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हम इसको जीरो के बराबर करके आंसर निकालेंगे, तो लिखेंगे यदि x माइनस टू इक्वल टू जीरो है बेटा, तो x इक्वल टू कितना, यहाँ पे प्लस दो हो जाएगा क्योंकि माइनस दो उधर जाके प्लस दो हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे यदि, ठीक है, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू कितना, ये प्लस वन है बेटा उधर जाएगा माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई टू। तो हमारे पास टोटल एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, चार वैल्यू। देखिए बेटा दो वैल्यू वहाँ पे आएगी कॉर्नर में, हमने लिखा है थ्री और माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ पे दो वैल्यू आएगी टू और माइनस वन बाई टू। इस प्रकार से यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग इसको मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है, क्लास वन। और क्वेश्चन को क्लास में ही करके मतलब करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन देंगे आप लोग करिएगा। यहाँ पे लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे लिखा है माइनस थ्री ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, और माइनस टू इक्वल टू कितना है जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। आइए देखिए सेम क्वेश्चन है ना, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने हल किया था, सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम क्या बताए थे इसमें, सबसे पहले यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा होगा इसको हम कुछ मान लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा फिर हमें, ठीक है, उसके स्थान पे। तो आइए मानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं y। तो अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, इधर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ठीक है बच्चा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर वही फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए जरा, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी करेंगे तो टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स कर लेंगे और इधर वाई स्क्वायर, तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, ये माइनस दो बेटा उधर जाएगा क्या होगा प्लस दो, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर प्लस दो। अब बेटा जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके स्थान पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस टू, और जहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स दिखेगा वहाँ पे हम वाई मान लेंगे, ठीक है। तो आगे रखते हैं इसके स्थान पे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस टू, ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू, फिर माइनस थ्री और इसके स्थान पे वाई माइनस टू इक्वल टू कितना जीरो, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं आगे, वाई स्क्वायर माइनस ये थ्री वाई माइनस इधर लगा देते हैं, मतलब इसको यहाँ लिख देते हैं, और दो माइनस दो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, दो माइनस दो कट गया, ठीक है, खत्म हो गया, तो बराबर कितना आया जीरो। यहाँ से हम y को कॉमन कर लेंगे बेटा, तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा y माइनस थ्री इक्वल टू कितना जीरो, ठीक है बच्चों।
आइए बच्चों चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, हमारे पास दो वैल्यू आएगी y की यहाँ पे। तो एक बार y बराबर 0 हो जाएगा, फिर एक बार लिखेंगे यदि y माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना 3। तो y की दो वैल्यू आई बेटा, एक 0 और एक माइनस 3 आ गया। हम यहाँ पे रखेंगे बारी बारी से, तो पहले हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू क्या था y, और y की वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे, तो इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बस है कि नहीं। अब ये x इधर देखिए, अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, x का गुणा 0 में करेंगे तो उधर 0 जाएगा समाप्त, 1 का गुणा इतना में करेंगे तो उतना ही आएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। अब देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, वन ब्रैकेट मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो हम इसको भी अगर उसी तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बराबर कितना 0। फिर हम इनको बारी बारी 0 के बराबर करके लिख लेंगे। यदि x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, प्लस 1 तो उधर प्लस 1 है तो उधर जा क्या होगा माइनस 1, ठीक है। फिर हम दूसरा वाला लिखेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना बेटा, ये माइनस 1 उधर जा क्या होगा प्लस 1। इस प्रकार से x की दो वैल्यू आ गई, माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम y की वैल्यू अब 3 रखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू कितना y था, और इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू कितना 3/1। अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा कर लेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसके बाद बराबर 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3x। बेटा 3x प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे, बहुत करेंगे 2 आएगा, जोड़ने पर 3 नहीं आएगा कभी। तो हम इसको करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 का हम तुलना कराएंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेयर कराएंगे बेटा। यहाँ पे ए के स्थान पे कुछ नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए के स्थान पे कुछ नहीं है 1 है, तो ए बराबर 1 मान लेंगे। एक्स के स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे कौन दिख रहा है, बी के स्थान पे -3 दिख रहा है, सी के स्थान पे -1 है, तो सी बराबर -1 हो गया। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र जानते हैं बेटा, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस का डी में कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर कितना माइनस हो गया, और बी की वैल्यू कितनी आई थी -3, तो -3 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए सी, तो ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 और होल अपान 2a, तो ए की वैल्यू 1, ठीक है बच्चा। तो एक्स इक्वल टू ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में -3 का स्क्वायर कितना 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 अपान में कितना 2, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 बटा कितना 2। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकल जाएगी, एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे तो 3 प्लस रूट 13 बटा 2 होगा, और अगर हम माइनस वैल्यू लेंगे 3 माइनस रूट 13 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक्स की 4 वैल्यू निकल गई हमारे पास, एक्स की दो वैल्यू तो यहाँ पे थी -1 और 1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और 1, और दो वैल्यू यहाँ पे निकला बेटा 3 प्लस रूट में 13/2, और यहाँ पे जाएगा 3 माइनस रूट में 13/2, ठीक है। तो एक्स की ये 4 वैल्यू निकल गई, ठीक है बच्चा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन देंगे बेटा हल करने के लिए अभी इसी टाइप का, अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा तो आप उस सवाल को हल कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आता है वीडियो तो आप वापस से एक बार करके देख लीजिएगा बेटा, पक्का 100% समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल मैं इसी टाइप का आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग को उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है बच्चा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए बेटा, आप लोग को मैं एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर दे रहा हूँ खुद से करने के लिए, आप इसको खुद से करके आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं 4 ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस 8 x माइनस 1/x, ठीक है बच्चा, यहाँ x है ये x माइनस 1/x, फिर -29 इक्वल टू 0 है, ठीक है बच्चा। ये प्रश्न है आप लोग को, आप लोग ने अगर वीडियो में समझा होगा, देखिए एक बार फिर से मिला लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 8 ब्रैकेट में x माइनस 1/x माइनस 29, ठीक है बच्चा। प्रश्न बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही लिखा गया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर इस टाइप का प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, पक्का 100% समझ में आएगा बेटा, मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, अब लिए इतना ही हम लोग वीडियो को एंड कर रहे हैं। आप उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए बेटा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग तक एक नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे कि ये पता चले कि हाँ मैंने अपलोड कर दिया है। और आप लोग बेटा दबा के शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।